नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान के संक्षिप्त रूप से हम जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या चीज़, यह कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्पेशली हम जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान किसी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ें या किसी भी लेवल का पढ़ें तो हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम सामान्यतः अफवाह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और इसी के लेवल से पढ़ेंगे। अफबाऊ नियम, अफबाऊ नियम। जी हाँ दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। जी हाँ दोस्तों, 3d10। इन सभी को पढ़ने के पश्चात यानी कि हम कह सकते हैं ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह हमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उसकी रासायनिक समीकरण बनाने के लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो बचे हुए अंतिम कोश में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी संयोजकता कहलाती है। अब हम देखेंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता है क्या चीज़ और किस लेवल का इसका उपयोग है। जी, सबसे पहले हम निकालेंगे सोडियम Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि लास्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं खासकर या विशेषकर यस कोश में, तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हुए Na प्लस 1s2 2s2 2p6 3s0। यानी कि अगर देखा जाए तो सोडियम की संयोजकता एक हुई। सोडियम Na सोडियम की संयोजकता एक है। सोडियम संयोजकता एक है। इसी प्रकार हम लेंगे क्लोरीन Cl17। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन ले लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। या दोस्तों 2 4 10 12 17 बराबर 17 होने के पश्चात अब हम देखेंगे कि क्लोरीन के बाह्य कोश यानी कि पी कक्षा या पी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इनको भरने के लिए हमें मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इनके भरने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यदि हम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। अंततः हम सोचेंगे कि यदि 3 इलेक्ट्रॉन होता तो एक बार हम त्याग की क्षमता देखते, लेकिन यह 3 के पार है तो इसे कुछ भी करके एक प्रकार से हम कह सकते हैं उधार ले करके इसको भरना होगा। तो Cl नेगेटिव 1s2 2s2 2p6
2p6 3s2 3p6। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 था, अब एक उधार के लेवल पर ले लिया तो यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन की संयोजकता -1 है। जी हाँ दोस्तों, प्लस और माइनस यही हमारे रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। कैसे निभाते हैं तो इसको हम देखेंगे। अब जब हम सोडियम NaCl क्या बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है। यहाँ पर 2NaCl2 यदि देखा जाए तो यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 सोडियम। तब हम इसका बैलेंस कैसे करेंगे, देखेंगे कि इन सभी की संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, या आयन, तो सोडियम का आयन +1, क्लोरीन का आयन -1। यदि क्लोरीन 2 है तो सोडियम भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तब 2 और 2 बराबर होकर के 2NaCl बना, जिसको हम नमक कहते हैं। नमक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नमक तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हमें 2 यहाँ पर लिखने के बजाय, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया तो यह अणु हो गया, लेकिन यही सोडियम मैं अगर यहाँ लगा देता तो यह इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यह मेटल्स या हम कह सकते हैं धातु है। इसीलिए मेटल को सबसे पहले मेटल में नंबर को लिखा जाता है, और जो नॉन मेटल होता है उसको हम नीचे लिख सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसी प्रकार आज यदि हमें कोई भी अगर लेवल न मालूम हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हुए उन सभी की संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उन्हीं से रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे।